ऋषि सात जो थे वो क्या हुए, बेटे वो मर गए। कब हुए थे हमें नहीं मालूम है, बहुत पुराने जमाने की बात है। 7 मनुष्य हुए थे, बहुत अच्छा काम करते थे, उनका देहांत हो गया। ये 7 ऋषि तो जिंदा है। हाँ बेटे, हम प्राणायाम के समय जिंदा रहते हैं, प्राणायाम हम करते हैं। 7 ऋषियों के नाम लेते हैं। तप महाजरा सत्यम, 7 ऋषियों की 7 विद्यार्थियां है, और जो बादलों में आसमान में चमकते हैं। जब तक सृष्टि कायम रहेगी तब तक 7 ऋषि कायम रहेंगे। मुझे कह रहा था आपसे 3 अंश तो पता है गायत्री का, और एक और उसका भाग है, उसका नाम है चतुष्पदा। ये कौन सा, ये तो आपने कहीं बताया नहीं। जैसे ये चतुष्पदा जो है, विश्वामित्र कल्प नाम का एक ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है विश्वामित्र कल्प। विश्वामित्र कल्प एक ग्रंथ है, उसमें क्या है, चतुष्पदा गायत्री का तांत्रिक प्रयोग लिखे हुए हैं। तांत्रिक प्रयोग का वर्णन विश्वामित्र कल्प में आता है। विश्वामित्र कल्प में आता है, उसमें 4 चरण भी दिए गए हैं। 4 चरण क्या कौन से दिए गए हैं, जो तांत्रिक उपासना में काम आता है। चौथा वाला चरण परो रजसे साबदो, ये प्रचोदयात के बाद चौथा चरण लगाया जाता है। तो बड़ा जी चतुष्पदी गायत्री दक्षिण मार्ग में भी, हाँ दक्षिण मार्ग में भी है। ओम भूर्भुवस्सुः, एक इसका भाग है शीर्ष। 3 चरण जिसको हमने कल कहा था आपसे त्रिपदा। चतुष्पदी इसलिए है, एक भाग इसका भूर्भुवस्सुः वाला शीर्ष के बिना गायत्री मंत्र का जप नहीं हो सकता। इसलिए 1 चरण हुआ, 3 चरण हुए, इसलिए 4 टांग वाली हो गई। अरे कल तक 3 टांग वाली थी, आज 4 हो गई। हमें फिर आज 4 हो गई, हमने एक और टांग लगवा दी है। इसलिए वो 3 टांग वाली को चलने में दिक्कत पड़ती थी। गायत्री माता ने कहा, गुरु जी हमको तो 3 टांग में बहुत परेशानी पड़ती है, तो हमने प्लास्टिक की टांग लगवा दी। अरे महाराज जी आप क्या बात कहते हैं, बेटा हम ऐसी बात कहते हैं। गायत्री के 5 मुंह में से 1 मुंह तू कहे कितने बना रहे, 1 मुंह वाली हम भारत 1 मुंह है, तो हम लोग हमारी माँ है तो 1 मुंह होना चाहिए। आप तो 5 मुख वाली बना दीजिए, 5 मुख वाली बना देंगे, हमें क्या दिक्कत पड़ती है। 7 मुख वाले, अच्छा 7 मुख वाले। ये 5 मुख में पंडितों में झगड़ा पड़ता है। कोई पंडित कहता है 5 मुखी है, कोई कहता है 1 मुखी है। गुरु जी कितनी, अच्छा अब की बार हम गायत्री बनाएंगे, कितने मुखी बना दो, 7 मुखी बना दो। वाले का झगड़ा ना उनका झगड़ा, दोनों को काट देंगे, 30 की और बना देंगे। ऐसी बन सकते हैं, बन सकते हैं। वास्तव में अलंकार है, अलंकार है। किसी शक्ति विशेष की व्याख्या करने के लिए तरह तरह के अलंकार हम बना देते हैं। कभी 5 मुखी बना देते हैं, कभी 1 मुखी बना देते हैं। तो कहे जितने मुखी बना देंगे, महाराज जी 11 मुखी बना देंगे, 11 मुखी बना देंगे, पर वो रावण की बड़ी बहन हो जाएगी। बेकार की बकबक 11 मुखी है, 5 मुखी और 1 मुखी है, फलाने मुखी और ढिकाने मुखी। बेटा कोई मुखी नहीं है, गायत्री शक्ति है, इसको रूहानी अध्यात्म शक्ति कहते हैं।